वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आज की इस हम वीडियो में कक्षा चौथी के PT2 पेपर को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। ये पेपर जो है हिंदी विषय का है और जो है ये 1 घंटा 30 मिनट का इसमें समय दिया गया है और कुल अंक 30 अंक के होंगे और जो 10 मार्क्स होंगे आपके वो ओरल टेस्ट जो आपके क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर है वो लेंगे हिंदी विषय के। तो चलिए देखते हैं पेपर में क्या-क्या दिया गया है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपका अनुभाग अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन कि आप किस सेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ डेट डालनी है, इसके बाद चलते हैं सीधा हम प्रश्न उत्तर पर क्या-क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर अपठित गद्यांश आएगा, तो ये अपठित गद्यांश है। क्या है? नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है अनुच्छेद? बंदर, खरगोश और कछुआ तीनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वे तीनों रेगिस्तान की यात्रा करना चाहते थे। अगली सुबह अपने साथ खाना और पानी लेकर वे ऊंट चाचा के साथ रेगिस्तान की यात्रा पर निकल पड़े। रेगिस्तान में वे अभी थोड़ा ही चले थे कि ऊंट के अलावा उन तीनों के पैर रेतीली जमीन में धंसने लगे। ऊंट ने कहा, तुम लोग मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मेरे तलवे इतने बड़े हैं, वे रेत में धंसते नहीं हैं। रेगिस्तान में चलते-चलते तीनों को प्यास लगी। उन्होंने पानी पिया। खरगोश ने ऊंट से पूछा, क्या आपको भी प्यास लगी है? ऊंट ने कहा, मुझे जल्दी प्यास सताती नहीं, क्योंकि मेरे पेट में 2-3 थैलियां होती हैं। एक बार में मैं बहुत सारा पानी पी लेता हूँ, जिससे थैलियां भर जाती हैं। मेरे कुबड़ में भोजन से बनी चर्बी जमा होती है। इससे मेरे भोजन की जरूरत पूरी हो जाती है। चलिए अब प्रश्न देखते हैं क्या-क्या दिया गया है। पहला प्रश्न, तीनों दोस्त कहाँ की यात्रा करना चाहते थे? तो यहाँ दिया गया है वे तीनों जो है कहाँ की यात्रा करना चाहते थे? रेगिस्तान की यात्रा करना चाहते थे। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे तीनों दोस्त। इसके बाद में आप जो है उत्तर यहाँ से देखकर लिख लेंगे। रेगिस्तान की यात्रा करना चाहते थे। तो ये हमारा पहला उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, तीनों दोस्त यात्रा के लिए जाते समय अपने साथ क्या-क्या लेकर गए थे? तो यहाँ पर लिखा था कि अगली सुबह अपने साथ खाना और पानी लेकर चाचा के साथ चले गए। तो यहाँ हम लिखेंगे तीनों दोस्त यात्रा के लिए आगे है जाते समय भोजन या खाना लिख सकते हैं और पानी लेकर गए। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर, पानी लेकर गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? थोड़ा ही देर चलने के बाद जब तीनों दोस्तों के पैर रेतीली जमीन में धंसने लगे तो ऊंट ने क्या कहा? यहाँ लिखा था ऊपर ही कि थोड़ा ही चले थे तो ऊंट ने कहा, तुम लोग मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे ऊंट ने कहा तुम तीनों मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, पीठ पर सवार हो जाओ। चलिए ये भी हमने लिख दिया। खरगोश ने ऊंट चाचा से क्या पूछा? अब इसका उत्तर यहाँ लिखा है। क्या दिया गया है? खरगोश ने ऊंट से पूछा, क्या आपको भी प्यास लगी है? तो यहाँ लिख देंगे खरगोश ने पूछा, क्या आपको भी प्यास लगी है? तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। गद्यांश में से कोई दो नाम वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। ढेरों यहाँ पर दिए गए हैं, बंदर था, उसके अलावा खरगोश, ठीक, यहाँ खरगोश, कछुआ, ऊंट, पानी, खाना, तो ढेरों शब्द दिए गए हैं। तो आप कोई भी आप लिखकर यहाँ पर बता देंगे कि ये तीनों चारों नाम वाले शब्द हैं।
अगला प्रश्न है, किताब में से दिया गया है अभी। नीना चुन्नू और टिंकू से दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? तो ये जो क्वेश्चन है थप रोटी थप दाल में से है, तो इसमें हम लिखेंगे नीना चुन्नू और टिंकू से दाल इसलिए बनवाना चाहती होगी क्योंकि उन दोनों को दाल बनानी नहीं आती थी, बनानी नहीं आती थी। तो यदि यदि की जगह हम लिख सकते हैं जब उन दोनों से दाल नहीं बनेगी तो वह उनका मजाक उड़ाएगी। तो ये था हमारा उत्तर। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? तो इसमें लिखेंगे धनी बिन्नी को क्या करता था? घास खिलाता था, घास खिलाता था। इसके बाद है पानी पिलाता था, पानी पिलाता था और उसे आश्रम के चारों ओर घुमाता था। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे लिख सकते हैं इस प्रकार धनी बिन्नी की देखभाल करता था। कौन कविता में किसकी शैतानियों के बारे में बताया गया है? तो यहाँ हम लिखेंगे चूहे की शैतानियों के बारे में, शैतानियों के बारे में बताया गया है। चलिए, ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए खत्म। अब हम देखते हैं व्याकरण क्या क्या दी गई। व्याकरण में है निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। न्याय, न्याय का उल्टा बताना क्या होता है? अन्याय। दोस्त का होता है दुश्मन, दोस्त का क्या हो जाएगा? दुश्मन। रोटी, रोटी का वचन बदलेंगे, एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा रोटियां। मिठाई, मिठाइयाँ। तो ये है हमारा उत्तर। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान में कोई नाम वाला शब्द लिखिए। इसमें आपको कोई भी नाम वाला शब्द लिखना है। राम, श्याम, सीता, गीता, इंदु, मोहन, सोहन, सोनिया, चुन्नू, मुन्नू, टिंकू, मुन्नी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के आगे विशेषण लगाए। विशेषण मतलब विशेषता वाला शब्द, विशेषता वाला शब्द लिखना है हमने। तो यहाँ पर आम, रसीला आम, मीठा आम, इसके बाद आप पका आम, कच्चा आम, ठीक है, ताजा आम, ठीक। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा गला खराब है बच्चों, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर सही से समझ आ जाए। दूध, दूध मीठा दूध, गरम दूध, आप जो है लिख सकते हैं। गरम हो गया, ठंडा दूध, ठीक है, और जो है मीठा हो गया, ताजा दूध, इसके बाद शुद्ध दूध। आप कुछ भी इनमें से कोई एक विशेषण शब्द लिख सकते हैं। तुकबंदी वाला शब्द लिखिए। कौन, मौन। आगे बढ़ते हैं, लिंग बदलिए। माता, पिता। ये हो गया हमारा माता पिता। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद दिया गया है ल और क से एक एक शब्द बनाकर लिखिए। हम लिख सकते हैं दिल्ली, बिल्ली, इसके बाद हल्ला, लल्ला, ठीक है। और भी इसी तरीके से आप जैसे बल्ला भी लिख सकते हैं। कई सारे शब्द आप इसमें से जो भी आपको समझ आता है वो बना सकते हैं। क से जैसे पक्का, ये हो गया। इसके अलावा आपको जो भी जो है समझ आता है, जो शब्द जिसमें आधा क और पूरा क साथ में आते हैं, ऐसा शब्द लिख सकते हैं आप। जैसे हो गया मक्की या मक्का। आगे चलते हैं।
नीचे दिए गए वाक्य में से काम वाला शब्द ढूंढकर लिखिए। चुन्नू और टिंकू ने दाल पकाई, तो पकाई ही हमारा काम वाला शब्द हो जाएगा। सही स्थान पर बिंदी या चंद्र बिंदु लगाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा धुआं, हम इसको ऐसे लिख देंगे धुआं, और ये हो जाएगा हमारा रंगमंच। इसके बाद क्या दिया गया है, दिए गए वाक्य में सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर लिखना है इसको। तो आप खुद से लिखेंगे, हम आपको बता देते हैं कि कहाँ पर क्या विराम चिन्ह आएगा। नीना, नीना के बाद जो है अल्प विराम आएगा, सरला के बाद अल्प विराम आएगा, तरला और टिंकू, दाल और रोटी के बीच में योजक चिन्ह आएगा, पकाने का खेल खेलते हैं। यदि आपको इसको दोबारा लिखना है तो आप लिखेंगे नीना, सरला, और इसके बाद फिर तरला और टिंकू, दाल रोटी पकाने का खेल खेलते हैं। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, पूर्ण विराम वाक्य के अंत में आएगा। अब क्या दिया गया है, सृजनात्मक क्रिएटिव राइटिंग में प्रश्न नंबर 6, किसी एक विषय के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। मेरा प्यारा मित्र, मेरा विद्यालय। तो हम जैसे मेरा विद्यालय लिखते हैं यहाँ पर, मेरे विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का जो भी नाम है आप लिख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय। उसके बाद आपका एड्रेस बस है। फिर आप लिखेंगे मेरे विद्यालय में कितने कमरे हैं, कुल 40, 30, 20 कमरे हैं। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर एवं हरा भरा है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, एक हो गया, 2, 3, 4। इसके बाद आप लिख सकते हैं आपके विद्यालय में जो भी सुविधा है। मेरे विद्यालय में 2 खेल के मैदान है, खेल के मैदान लिख देंगे हम, मैदान भी हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं मुझे मेरा विद्यालय बहुत पसंद है, मुझे मेरा विद्यालय बहुत पसंद है। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है बच्चों। आपके विद्यालय में जो भी सुख सुविधाएं हैं, अच्छी अच्छी बातें आपको लगती है, वो आप जो है अपने हिसाब से लिखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने लिखना है। मेरे प्यारा मित्र जो है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में लिखनी है। आपके मित्र का नाम लिखना है, आपके साथ आता है, जाता है, आपके साथ रहता है, वो सारी बातें आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, अब है वर्तनी। वर्तनी में क्या है, नीचे दिए गए सही शब्द पर गोला लगाओ। अभिनय, 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 तो ये फर्स्ट जो है स्पेलिंग वर्तनी ये सही हो जाएगी। गौशाला, गौशाला, तो ये तीसरे नंबर पर सही है। निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो इसका बन जाएगा सत्याग्रह। जैसे मैंने इसको एक बार टेस्ट लिया था तो बच्चों ने इस तरीके से लिख दिया था इसको, सत्याग्रह। तो यदि आप ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो आपने इसको ऐसे सही करके लिखना है। सही स्थान पर मात्रा लगाओ, तो ये सही स्थान पर मात्रा लग गई। सहेलियां ऐसे लिखते हैं, खलीता में बड़ी की मात्रा आती है। चित्र को ध्यान से देखिए और नाम लिखिए, तो हम लिख देंगे यहाँ पर चरखा। ये चित्र है, चित्र का नाम लिख दिया हमने। शब्द लड़ी बनाओ, जैसे स्कूल, लड़का, कागज, बटन, नल, ल से लाठी। इसके अलावा आप खुद से भी जो भी आपको समझ आता है लिख सकते हैं, लाठी, लाल, इसके अलावा लट्टू, इसके अलावा आप लड्डू भी लिख सकते हो। तो ये सारे शब्दों को आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पेपर। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि वो भी ऐसी ही वीडियो देखकर जो है अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। तो चलिए आप जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।